हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर स्वागत करता हूँ सभी लोग को। आज हम लोग देखेंगे सप्ताह के प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। राज्य सरकार ने चीनी कारखाना को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है, याद रखना। महाराष्ट्र की सरकार ने गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 6 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले चीनी मिलों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू किया। पुरस्कार इसके तहत प्रदान किया। 3 सहकारी और 3 निजी हैं जो इसमें शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र हमारा किस चीज़ में आगे है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर चल रहा है, इसको याद रखना। महाराष्ट्र के प्रमुख बात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उजानी बात, जायकवाड़ा बात, नवेगांव बात, नागजीराबाद, सह्याद्री बात, मेलघाट बात, टडोबा, अंधारबोर टाइगर रिजर्व, ये सब हमारे कहाँ पर मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें की बात कर ले तो 48 सीट है। राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो 19 है। विधानसभा सीट की बात कर ले तो 288 सीट है वहाँ पर, तो इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते तो हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो हमारे पलक मुच्छल जी हैं जिनका गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका दर्ज हो गया है। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में तपेदिक के कुल मामले कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो तपेदिक के कुल मामले में 21% की कमी हुई है, याद रखना इसको। अगली घटना की चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुड़ 25 का आयोजित हुआ? तो फ्रांस के साथ में गरुड़ अभ्यास आयोजित किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित GI टैग मिला है? तो कौन से हैं? सिक्किम राज्य है वो। अगली घटना की बात करते हैं। वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है, तो UAE ने यह शुरू किया है, याद रखना इसको। नमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना इसको। हाल ही में भारत के किस देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की गई है? तो भूटान का। अगली घटना की बात करेंगे। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? तो बांग्लादेश है हमारा। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पंजाब बन गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी नेट पहुंचाने की प्रॉमिस किया है। हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने की अधिकार दे दिया? तो वह उत्तर प्रदेश है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में ऐसा मंजूरी दे दी गई है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को ISSF विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। अगली घटना की बात कर लेते हैं। किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड है हमारा। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में B राजा रमन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो प्रसिद्ध शिक्षक थे वो एक, जो कि कंप्यूटर क्षेत्र के। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में मेटीवाई ने कहाँ साइबर भारत सेतु शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है। तो ये सप्ताह के प्रमुख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब इससे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।